जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की, जो कि होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट भी आता है, वो भी देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट होता है कि जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है केशव रीड्स, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? केशव। तो केशव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट, मैट पे बैठने का काम कौन कर रहा है? कैट। तो कैट क्या हो गया? सब्जेक्ट। एक एग्जांपल जो उसमें नहीं लिखा हुआ है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। तो क्या राम यहाँ पे कोई काम कर रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे राम के बारे में बात की जा रही है कि राम इज़ अ गुड बॉय। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। मतलब सेंटेंस का डूअर या सेंटेंस में जो काम करे और जिसके बारे में वो सेंटेंस है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया तो सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाए वो प्रेडिकेट होता है। अगर दूसरा तरीका जानना है तो दूसरा तरीका होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वर्ब से स्टार्ट हो वो प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल है द कैट सैट ऑन द मैट, कैट सब्जेक्ट हो गया तो सैट ऑन द मैट प्रेडिकेट हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम मीनिंग पढ़ते हुए गए, सैट पे पहुंचे, सैट का मतलब हुआ बैठना, लास्ट में क्या है ना, वर्ब, तो यहाँ से क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट बहुत आसान है। सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट एक शब्द का है तो सिंपल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट में दो लोग हैं और किसी कंजंक्शन से जुड़े हों तो कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, कॉमा लगा के लिखें तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स का नाम कहीं कहीं कंप्लीट सब्जेक्ट भी मिलता है, मतलब पूरा जितना सब्जेक्ट का पार्ट है मॉडिफायर एडजेक्टिव मिला के जो सब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रेडिकेट पहचानना सीख लिया है तो टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट ये भी वही है, सिंपल प्रेडिकेट, कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट के नाम पे केवल वर्ब है तो सिंपल प्रेडिकेट। अगर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं प्रेडिकेट के नाम पर तो कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। अगर एक ही सब्जेक्ट के दो से ज़्यादा वर्ब या ऑब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हैं तो कंपाउंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? आगे सब्जेक्ट का भी फर्दर डिवीज़न किया जाता है दो पार्ट्स में, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब क्वालिफायर क्या क्या हो सकता है? क्वालिफायर डिटरमिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। अब डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय, अवर, योर, हिज, हर, ये हो सकता है। या तो कोई आर्टिकल, ए, एन, दा हो सकता है, या तो दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वही जो विशेषता बताएं, जैसे काला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, यंग है, स्मॉल है, ब्लैक है, प्रिटी है, ये सब हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जब किसी के बारे में दो या ज़्यादा वर्ड में विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या होता है। ये वो सब्जेक्ट होता है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जिसके लिए डिटरमाइनर या जिसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ कर रहे हैं। अब ऊपर एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ी, फिर सब डिवीज़न बनाए टेबल में। माई यंगर सन इन कानपुर इज़ एन इंजीनियर। तो माई डिटरमाइनर हो गया, यंगर एडजेक्टिव हो गया, सन नाउन हो गया या हेडवर्ड हो गया, और इन कानपुर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और बचा हुआ इज़ एन इंजीनियर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो ये होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाकी पार्ट्स का डिवीज़न। इसके अलावा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अंदर ये चारों पार्ट्स एक में ही सीक्वेंस में आपको देखने को मिले। जैसे अब नया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि क्वालिफायर और हेडवर्ड है केवल, फिर प्रेडिकेट है, और सेकंड टेबल में आपको दिख रहा होगा डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और हेडवर्ड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो और ये नाउन की तरह काम करे तो इसको जीरेंड बोलते हैं। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नाउन की तरह काम करे या सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टेबल में एक बार जीरेंड सब्जेक्ट है और एक बार इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होते हैं। प्रेडिकेट के जनरली तीन पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप्स की होती है। तो वैसे तो बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन यहाँ पे मैं मेन टाइप्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, जो टाइम बताता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इस क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस, मतलब टाइम बता रहा है कि राम अभी स्कूल जा रहा है। नेक्स्ट है सीता कुड नॉट कम। अच्छा, कुड मॉडल है, मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है, मैं बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में किसी में। नेक्स्ट टाइप की वर्ब होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन प्रेजेंट करे, जैसे राम गोस। अच्छा, एक्शन वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका हम मीनिंग पढ़ें और उसके लास्ट में ना नी आ जाए। अब नाना नानी नहीं होता एक्शन वर्ब, वो तो कॉमन सी बात है, लेकिन जैसे राम गोस, गोस का मतलब क्या हुआ? जाना, तो ये क्या हो गई? एक्शन वर्ब।
अब नेक्स्ट टाइप की वर्ब है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जो नॉन एक्शन वर्ब होती है, जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है और जो कॉम्प्लीमेंट की तरफ वर्क करती हैं। जैसे एग्जांपल है राम इज़ माय फ्रेंड। तो क्या राम कोई काम कर रहा है? नहीं, राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बात की जा रही है कि राम मेरा फ्रेंड है। तो इज़ एम आर वॉस वर्ब के बाद वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म ना हो, मतलब कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो इज़ एम आर वॉस वर्ब किसकी तरह वर्क करती हैं? लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क करती हैं। जैसे सीता वॉज हैप्पी, आई एम अ लर्नर। नेक्स्ट टाइप की वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब माइंड्स के स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। जैसे सीता सीम्स प्रिटी, सीता सुंदर प्रतीत होती है। तो क्या सीता कोई काम कर रही है? नहीं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं कैसा हूँ? खुश हूँ। मेरी माइंड की स्टेट कैसी है? खुशी वाली है। तो क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ? नहीं। अब नेक्स्ट दो टाइप्स की वर्ब के बारे में और बता देता हूँ जिनकी अभी ऑब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी। एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिनके एंड में क्या या किसे लगा और वो सूट कर जाए, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके एंड में क्या या किसे नहीं लगा पाओगे। जैसे एग्जाम्पल है राम राइट्स, राम लिखता है। तो हमने पूछा क्या लिखता है, लगा पाएंगे? बिल्कुल। तो राइट क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। हम लिख सकते हैं राम राइट्स अ लेटर। लेकिन अब बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की। इन ट्रांजिटिव वर्ब के एंड में क्या सूट ही नहीं करेगा। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो जा रहा है, क्या जा रहा है? आंसर मिला? नहीं मिला, लगा ही नहीं सकते। क्या जा रहा है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। अब स्कूल आंसर है मत बोलना, क्योंकि स्कूल कहाँ का आंसर है, क्या का आंसर नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती हैं। तो प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है अगर सेंटेंस में हम क्या या किसे पूछें और जिस जो आंसर मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम क्या पूछें उसका आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसे पूछें उसका आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे पहला एग्जांपल है, पहली टेबल में मोहन गेव मी अ पेन। क्या दिया? एक पेन दिया। तो क्या का आंसर मिला? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया? मुझे दिया, मी, आंसर मिला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगता है। जैसे सेकंड टेबल में एग्जांपल है, मोहन गेव अ पेन टू मी। क्या दिया? एक पेन दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया? मुझे दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसी का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है तो उसके पहले टू लगाना पड़ा, या फॉर भी लगता है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आती है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी जो लिंकिंग वर्ब बताई थी, लिंकिंग वर्ब के बाद जो कुछ आता है वो जनरली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो राम के बारे में जो बात है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दे इलेक्टेड कृष्णा। क्या है? किसे पूछे तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। दे इलेक्टेड, उन्होंने इलेक्ट किया, किसे? तो आंसर मिला कृष्णा। अब कृष्णा के बारे में जो एक्स्ट्रा बात होगी वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कृष्णा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा बात वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या इलेक्ट किया कृष्णा को? तो डियर कैप्टन, उसने ऑब्जेक्ट को और एक्सप्लेन किया ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी पेंटेड अवर हाउस, हमने पेंटेड किया, क्या? आंसर मिला अवर हाउस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब कैसा पेंट किया? रेड, उसको और एक्सप्लेन किया तो रेड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रेडिकेट के तीनों पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि तीनों चीज़ें ही मिलेंगी या पूरी चीज़ें मिलेंगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब है उससे भी सेंस निकल रहा है तो वो भी सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हों या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। तो सेंटेंस, उसके पार्ट्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पार्ट्स। आई थिंक आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।